पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्याम के सुनने देखने वाले? प्याम स्टूडियो से साइमा अली आपको खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपने घरों में ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये ईद स्टे होम वाली ईद है और यकीनन हम में से किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इससे पहले ऐसी कोई ईद देखने को नहीं मिली जो हमें इस तरह सोगवार मिलती हो। सोगवार हमें कर दे और बिल्कुल ईद से कुछ दिन पहले ही चले वायरस की जगह अपना कि हमने उसके साथ रहना सीख लिया था, हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी सीख ली थी, लेकिन ये जो बिल्कुल अचानक से एक ऐसा हादसा रूनुमा हो गया जुमा के रोज, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम ही सोगवार है और कितने ही घर ऐसे हैं जहां पर ईद की खुशियां एकदम मद्धम पड़ गई, बल्कि खत्म हो गई। लेकिन क्या करें कि यही जिंदगी का चलन है और इसी तरह ही हमें अपनी खुशी और गमी को साथ साथ ही लेकर चलना होता है। इसी ईद के लिए किसी ने आज मुझे सुबह ईद विश करने की बजाय एक नज़म भेजी। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू आप सबके गोशगुजार करना चाहती हूँ। कैसी ईद बनाई मौला, कैसी ईद बनाई मौला, दर्द भी नाल ले आई मौला। बहुत ही आगे मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है कि इसको मैं खरे अज क्यों दिल नहीं हसदा, दर्द ऐसा कह नहीं सकदा। टुर गए छड़ के मेरे प्यारे, टुर गए छड़ के मेरे प्यारे, दिल ओना नू बाजा मारे। ईद तो पहले क्यामत आई, ईद तो पहले कयामत आई, कित्थों लब के लियावां भैन ते भाई। कोई लाशां मोढे चकदा, रोंदा नाले खून नू तकदा। कोई लाशां मोढे तकदा, रोंदा नाले खून नू तकदा। सो गए सारे जाके किधरे, सो गए सारे जाके किधरे, अपनियां कोलों अपने बिछड़े, अपनियां कोलों अपने बिछड़े। मौला ओना बख्शी जन्नत, मौला ओना बख्शी जन्नत, करन फरिश्ते आन के खिदमत। कैसी ईद बनाई मौला, दर्द भी नाल ले आई मौला। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस हादसे को अपने घरों में फेस किया, अपने हमसायों में फेस किया, जिस जगह पर ये त्यारा जो है वो लैंड करते हुए क्रैश हुआ, उस पूरे इलाके में जिस तरह की क़यामत वहां पर गुजरी, अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। जो जख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए और जो इर्द गिर्द वहां पर मौजूद हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी यकीनन निभा रहे हैं। हमारे इदारे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस वक्त के, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। आज हम सब लोगों ने अपने प्याम की टीम से, प्याम स्टूडियो से, जो अपने प्रोग्राम को पहले से डिजाइन किया हुआ था वो ईद जॉय राइड था विद प्याम, लेकिन हम उसको जॉय राइड की तरह नहीं सेलिब्रेट कर रहे। हमने अपने इसी गम के मौसम को थोड़ा सा अपने साथ लेकर चलते हुए हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया हुआ था पहले से कि हम इस बार ईद पर बहुत सादगी से ईद को सेलिब्रेट करेंगे और अपना कोई भी नया जोड़ा नहीं सिलवाएंगे और कुछ ऐसे कपड़े पहनेंगे जो लोगों ने पहले देखे हुए हों, ताकि उनको यकीन हो कि हमने नए जोड़े नहीं सिलवाए। तो यकीन जानिए ऐसा ही है। मुझे मेरे इस सूट में मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन मुझे इस मेरे सूट में बहुत सारे लोगों ने पहले भी देखा है ऑन एयर, मेरे मेरे कुछ प्रोग्राम्स भी हैं इसमें, और इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि हम अपने वो कपड़े दोबारा नहीं पहन सकते। हम पहन सकते हैं। हमें ये पूरा टिन्योर एक नई जिंदगी और एक नया तर्ज हयात सिखा रहा है, सादगी का, एक दूसरे के साथ रहन सहन का। मेरे इस प्रोग्राम में आज हमें जो ज्वाइन किया है यंग, टैलेंटेड, ब्रिलियंट और बहुत एनर्जेटिक, इंचेंटिंग और मुझे बहुत पसंद है चुगली सी हमारी बहुत प्यारी टीम मेंबर सीसा। वेलकम सीसा। थैंक यू सो मच साइमा। इतना आपने मुझे इतना अच्छे तरीके से प्रेज किया, अब तो मुझे ब्लश फील हो रहा है कि मैं अब आगे बोलूंगी कैसे। बहुत अच्छा बोलेंगी, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त बातें करने वाले हैं हम आपके साथ। सीसा सिंध से हैं और पाकिस्तान से, लेकिन पिछले 2 साल से टर्की में हैं और वहीं से हमारी टीम का हिस्सा हैं। प्याम के स्टूडियो से आप इनके इस टीम के साथ इनके शोज देख रहे हैं और बहुत ही ब्रिलियंटली अपने शोज करिए। हम बहुत सारी बातें इनके साथ करेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं सीसा कि आज सुबह आप कितने बजे उठी थी? और बल्कि आप मुझसे ये सवाल पूछे कि मैं सोई कब हूँ। मैं सुबह उठी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ओ, सुबह छह मतलब सात आप बजे सही नहीं सोई है। हूँ। जी, ओके। क्योंकि यहाँ पे दे हम एक ऐसे यस। डॉर्मेट्री में रह रहे हैं जहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अब ओके, उनमें से जबरदस्त। जो रेशो है वो अरब्स हैं,
अरब्स ओके। और कुछ जो डिफरेंट लाइक सम अफ्रीकन्स, सम सेंट्रल एशियंस, दे ऑल केम इनटू माय रूम और उनको मुझे मेहंदी हाँ, लगानी थी। और अभी मुझे इतना हाथों में दर्द जबरदस्त। है क्योंकि यहाँ पे मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ओ और मेहंदी माय भी गॉड, पाकिस्तान मतलब से थी और सही मैंने सही। सुबह तक मेहंदी लगाई। मेहंदी कहाँ से आई, मेहंदी कहाँ से आई, ये बताएं। मेहंदी मुझे पाकिस्तान से आई थी। एक्चुअली मुझे हाँ कभी मेहंदी हाँ लगाना नहीं आया। मेरी हाँ मदर हाँ। अगर इस वक्त मुझे सुन रही होंगी तो वो भी शौक में आएंगी कि मैं मेहंदी लगा सकती हूँ। ये टैलेंट मुझे मुझे यहाँ पे समझ आया कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। कमाल, वैसे मुझे पता होता ना तो मैं भी लगवाती, क्योंकि मैंने भी नहीं लगाई, देखो देखो। अच्छा। क्योंकि हम इस बार ईद उस तरह मना ही नहीं रहे इसलिए। हाँ। अच्छा, एक जी तो ईद जी। मना नहीं रहे, दूसरे ये कि टाइम इस तरह का था कि बहुत देर से मालूम पड़ा कि सुबह ईद है, चांद रात हो गई है। तो उसके बाद जो काम होते हैं समेटने में इतना वक्त लग जाता है कि फिर ईद की तैयारी उस तरह से जो मेहंदी वाली होती है, वैसे मैंने चूड़ियां पहनी हैं, अगर सबको नजर आ राइट। रही हूँ, थोड़ा या बहुत मैंने ईद को सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सीसा जो है वो पूरी रात मेहंदी लगाती रही हैं। दैट्स और ब्रिलियंट, आई मुझे लव पता इट। था कि आज ईद है क्योंकि इट वाज लाइक अकॉर्डिंग टू द ल्यूनर कैलेंडर पाकिस्तान में ईद एक ओके। दिन बाद होती है। सो आई यस, वाज इसलिए श्योर कि हम अभी लोग ईद है। सरप्राइज थे। हम लोग जी सरप्राइज थे, जी। लेकिन बाकी लोग जगहों पर ईद का सेलिब्रेशन का पता था। अच्छा, तो एग्जैक्टली। इसका अब चूंकि सीसा आप हमें दिखा तो सकती नहीं कि आपने क्या कारनामे बनाए थे आज, और क्या नमूने आपने लोगों के हाथों में सेटल किए। ओह तो अमेजिंग। आई रियली डिड ओ, सो ग्रेट। आई वाज अनबिलीवेबल आपने टू कि ये मैंने बनाया। जबरदस्त, इसीलिए मैंने कहा ना बहुत ब्रिलियंट और बहुत टैलेंटेड है सीसा। अभी आपको देखिए ना इनके कैसे कैसे गुण आपको नजर आएंगे। अच्छा सीसा, आप वहां पर क्या पढ़ रही हैं? पहले मुझे बताएं, मैं आपकी यहाँ रिहाइश पे टर्की में किस जगह पर है? basically I am in Saqqara. Saqqara is a सखारा। city which is two ओके। hours distance from Istanbul. So ओके। it's like the place, it's this city is called the second city of हम्म। students. यहाँ पे दो ओके। सिटीज हैं जिसको फर्स्ट पे आता है एसके शहीद। एसके शहीद को ओके। कहते हैं सिटी ऑफ स्टूडेंट्स और फिर ओके। सकारा को कहते हैं सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं सकारा में जबरदस्त। रहती हूँ, सकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मास्टर्स परसू कर रही हूँ स्टडीज ऑफ कल्चर में। कमाल। कमाल। मजा थैंक आ रहा यू। होगा। रंग रंग ही रंग होंगे बहुत बस। है मजा ना? आ रहा है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू फील दैट योर ब्लड एक्चुअली कॉल्स यू बैक कि यार नहीं अब मुझे पाकिस्तान जाना है। हाँ एंड हाँ। बिफोर दिस program I was talking to my dad. I hardly हम्म। talk to him. We love each other a lot, but you know we are like 3 times a month we talk. That's like, ओके। what's up? Cool. Yeah, dad. Anything special? No, dad. Okay, then bye. Take care. This is how our conversation is. Trust me. ये तो बॉन्डिंग का एक एक्सट्रीम लेवल नजर आ रहा है मुझे। जबरदस्त वाला। गुड, ब्रिलियंट। जी। पॉजिटिव है बहुत। अच्छा, तो मैंने जो चीजें आपसे और पूछनी है, Of मेहंदी तो course. लगाई, तो क्या यहाँ पर किसी ने शीर खुरमा सवैयां ये सब भी कुछ प्रिपेयर किया? एक्चुअली हम डॉर्मेट्री में मेरा स्टे है तो डॉर्मेट्री में जो है हम्म। दे हैव देयर ओन फूड, वी कैन नॉट कुक फूड इनसाइड। सो आई अच्छा। कैन एक्चुअली शेयर अ प्लेट विद यू, इट्स समथिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। हमें सुबह हम्म। सुबह जिस तरह उठाया गया डॉर्मेट्री में, कभी कभी कोई उठाता नहीं हाँ। है लेकिन इट्स सिक्योरिटी गार्ड्स आई एंड दे एक्चुअली गेव अस अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेट। आई कैन एक्चुअली शो यू हाँ। जस्ट अ मोमेंट, आई यस यस कैन यस यस, श्योर 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 जस्ट श्योर। अ मोमेंट। Here I go. It's like this. Um, वाओ। This is a chocolate, okay, another ओके। chocolate, and this is their sweets, traditional sweets, baklava. ओके। Okay, this ओके। is filled with the almonds and pistachios. So it's ओके। something so yummy. I am dying to eat right now. I'll put it here. यस यस, ऑफ Yeah. कोर्स कि बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इसको अब जाहिर है आप हमें दिखा दिखा के जला रही हैं, हम तो नहीं खा सकते। तो नहीं, मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अच्छा, तो जी। अब बाकी जब आपने कोई मतलब कितने हाथों पे आपने रात मेहंदी लगाई है? नॉर्मली जो यहाँ पे है कल्चर जिस तरह है, यमन और फलस्तीन, यमन फलस्तीन के हम्म। कल्चर हमसे बहुत मिलते हैं। उनके पास अब हाँ मेहंदी तो होती है लेकिन जो हमारी मेहंदी है और उनकी हाँ। मेहंदी में बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उनकी मेहंदी जब अच्छा। आप लगाते हो ना तो हाँ हाँ। हैव यू एवर सीन अ टैटू? So it's more like a टैटूज। tattoo. You use their ओके। henna and it's like a हम्म। tattoo. We use our ओ। henna, it is actually a henna and they just love it. हाँ। आप अंदाजा नहीं सही। लगा सकती। एक मेरी जो दोस्त है उसने मुझे कहा मुझे पाँव पे मेहंदी लगा, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ ब्राइडल्स को ये लगाते हैं। एंड शी वाज लाइक तुम मुझे लगाओगी? और मैंने इसको बैठ के लगाई है।
अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबका इतना ख्याल रखा, क्योंकि यही मोहब्बतें हैं और यही मोहब्बत का वो चेहरा है जो पाकिस्तान से बाहर गया है और हमें वहां पर मोहब्बतें फैलाता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा, और फिर इसके बाद बाकी सब लोगों ने क्या ईद की तरह सेलिब्रेशंस की हैं, मतलब उस तरह के ड्रेसेस बनाए जैसे हम हम्म, पाकिस्तान में पहनते हैं? इस तरह ये है कि अब यहाँ पे कर्फ्यू है, टोटल कर्फ्यू है। पहले लॉकडाउन ओके। था, अब कर्फ्यू है 4 दिन का। ओह। तो यहाँ पे कोई ओके। बाहर नहीं निकल सकता। एग्जैक्टली अब सही। ये सीन है कि सही। एवरीबडी हैड देयर काइंड ऑफ लिटिल थिंग्स टू डू दैट, हाँ and हाँ। more like the Arabs here, Arab girls normally. I am the only ओके। Pakistani here. There is no elder else. ओके। So all the ओके। Arabs, they started, dancing in the morning, since we have to take care of this, COVID-19, the precautions, यस। stay away, social distance यस। and all. तो हमें ये भी चीजें को अच्छा। ख्याल रखते हुए, तो हमने सही। 2-4 रूम्स में जो है इन्होंने कुछ इस तरह सॉन्ग्स वगैरह लगाए, और दे डांस एंड समथिंग सही। लाइक दैट, शेयर्ड सम सही। स्वीट्स, दैट्स इट। ओके। ओके, दैट्स ब्रिलियंट। अच्छा, इसका मतलब है कोई न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं आप कि टर्की में किस तरह से ईद सेलिब्रेट हुई है? इधर भी इस तरह है कि मतलब उस जो लेवल पे होती है वो नहीं हुई, यस। हम्म। क्योंकि सब घर पे ही हैं, बाहर नहीं निकल हम्म। सकते। तो हम्म। बस एक नेबर तक भी, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो नेबर तक भी लोग जा सकते हैं। स्टे सही। होम इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन दिस टाइम सही। टू सेलिब्रेट योर ईद विद। ओह। और मैं भी सोशल डिस्टेंसिंग पे सोचते हुए ये सोच रही थी कि आपने फिर मेहंदी इतनी दूर से कैसे लगाई होगी, 6 फुट दूर से? I didn't. Of course, I told you, we respected these laws, this हाँ। COVID-19 precautions. ओके। But yet, we were like this. We were having the mask, okay? And ओके। my friend was sitting here, I was sitting here, and I just grabbed her hand like, you have to stay away, right? And she said, yeah, I know. And when she was about to like, achoo, I said, don't you dare to do this COVID-19. And we have ओके। these special things here. We don't have हम्म। sanitizer. तुर्की में एक बड़ी मजे की चीज है, आपको पता नहीं, पता होगा कि नहीं, हाँ। इसे कहते हैं कोलोनिया। कोलोनिया ओके। एक परफ्यूम की बोतल की तरह होती है। हम्म। It's basically filled with some alcohol, some other ओके। chemics, okay, chemical हम्म। stuffs, and it is the best precaution even than sanitizer. इनका ओके। ट्रेडिशनली एक चीज है, और ईद में जब हम्म। घर में लोग आते हैं बाहर से, तो हम्म। स्पेशली जो होस्ट होता है दरवाजे पे खड़े होकर उनको स्प्रे करता है, स्पेशली देयर हैंड्स, एंड दे अच्छा। एक्चुअली क्लीन देयर हैंड्स विद द स्प्रे, so that हाँ। it could be a very good antibacterial thing, I guess. So we ओके। have that ओके। thing, और and we do like this all the time in the rooms. ओ जबरदस्त। और फिर चूंकि आपने बोला कि उसको उसमें कोई परफ्यूम वगैरह की होती है खुशबू और इस तरह से, तो वो जी जी ज्यादा जी, प्लेजेंट एग्जैक्टली। फील होता है। अच्छा, ओह, मैं अमेजिंग। अमेजिंग। ओके। अभी मैं अपने देखने सुनने वालों को ये बताती चलूं कि हमारे आज के ईद स्पेशल में हमें ज्वाइन किया है सबा ने, और सबा को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबा। Assalamu alaikum. सबा, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. Can you hear me? या। कैसी I हैं was सबा saying, आप? Alhamdulillah, I'm perfectly all right. कैसी हैं आप? साइमा, सीसा, how's you guys? काफी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे A1. नजर यस। आ रहे हैं मुझे। जबरदस्त। और हमने ना चूंकि सबा को इमरजेंसी में लिया है, तो अब वो सबा ने मुझे लगता है सारा दिन ईद ईद सेलिब्रेट करके अब कोई स्लीपिंग मोड में चली गई है। मैं आज पूरा दिन स्लीपिंग मोड में थी। ओह एक अच्छा, तो मतलब तैयार ही नहीं हुई? नहीं, मैंने एक्चुअली, एक तो ये कि इस सिचुएशन की वजह से ऐसा सीन था कि मैंने कपड़े नहीं बनवाए क्योंकि आई ओके, डोंट वो तो हम ट्रैवल। सारी टीम ने डिसाइड किया था कि हमने नहीं बनवाने। बिल्कुल। हाँ तो जी। और फिर जल्दी में आई यहाँ पे वापस गांव में, क्योंकि कि मैं जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी होती हूँ। तो जब वापस आई तो आई जस्ट फ्यू क्लॉथ्स के, अच्छा वो बस ठीक है जो जरूरत में चल जाएंगे। लेकिन ये चलें, कि गांव में ईद कैसी गुजर रही है, थोड़ा बताएं हाल अहवाल। अगर आपने कोई आधे सोते जागते देखा हो हाल अहवाल, और कोई शीर खुरमा खाया हो कहीं। हमारे यहाँ जो है ना वो स्टार्ट से एक चीज है कि सवैयां बनती हैं। मुझे पहले अम्मी, बताएं किस किस गांव में है इस वक्त आप? अच्छा मैं इस वक्त जो है वो गुजरात में हूँ। गुजरात के गांव है लादिया। ओके। मेजर राजा निशान हैदर जो है उनका यहाँ पे मज़ार भी है। ओके। ओके। इट्स माय सही प्राउड सही। दैट सिटी और ओके। दैट विलेज पे इतना बहादुर इंसान जो है वो
बेशक बेशक, नो डाउट नो डाउट। माय डैड इज आल्सो फ्रॉम आर्मी, सो ओके खून जोश में आता है। ओके ओके, जबरदस्त, ये नेचुरली है, ऐसा ही होता है। तो तो अभी इस वक्त मैं शादिया में हूँ, और जहाँ तक सवाल है तो बचपन से एक ही याद है कि जब सुबह सुबह उठना तो अम्मी ने किचन में बैठ के सेवैयां बनाते हो ना। हमारे यहाँ दूध की सेवैयां बनती है, हमारे यहाँ शीर खुरमा का इतना रिवाज नहीं है, बहुत ओके रेयर बनाओ। खीर अच्छा और चावल की खीर होती है वो बनती है, ओके जो बूझ होती है, और की सेवैयां जरूर बनती हैं। और लेकिन ये कि अब 4 साल से वो नहीं है, लेकिन अभी भी वही रिवायत चल रही है। मेरी बहनें मुझसे बड़ी माशाल्लाह आई हुई हैं, मैंने कोई कुकिंग नहीं की आज। मैं अच्छा, लाडला कर लेती हैं कुकिंग आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर टाइप। सही। मैं नाज़रीन को बताती चलूं कि सबा हमारे प्याम की बहुत ही ब्रिलियंट टीम मेंबर है। अगेन मैं, हमारी जो प्याम की सारी टीम है, इसमें एक से बढ़कर एक हीरा जुड़ा हुआ है, और कमाल सबके सब, जहां से भी आप देखेंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने से होंगे, वो हमेशा आपको सबा और सीसा की तरह खिलखिलाते जगमगाते हीरे नजर आएंगे। तो You know, I'm blushing, like you see, I'm blushing. और हो सकता है कि सबा भी ब्लश करके लगे कि इसने मेकअप कर लिया है, तो किया है, ओके ठीक है, मतलब सोए उठ के थोड़ा सा कर लिया है। चले, तो सबा, और ईदी लेती हैं अभी तक आप? बिल्कुल लेती हूँ। अच्छा ईदी अभी आधी है, आधी कल कटी होगी, अच्छा क्योंकि मैं सबसे छोटी देती भी हूँ और लेती भी हूँ ईदी। अब तो माशाल्लाह मुझसे बड़ी बहनें हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो सही। हम राइट नाउ, तो फिर वो सुबह सुबह सबको ईदी बांटी, और उसके बाद उससे डबल ईदी फिर मेरे पास वापस आई मेरी बड़ी बहन की तरफ से। बिजनेस कर रही है ईदी बिजनेस। की चीज है कि मेरे तो मामू भेजते हैं हम लोगों के लिए ईदी, मतलब माय मॉम इज नो मोर, लेकिन स्टिल जो है वो मामू ने भी ईदी भेजी, और मतलब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये कि आज चाचू उनकी तरफ नहीं जा पाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब यहाँ पे ही होते हैं करीब में ही, इनकी वजह से थोड़ा सा हमने किया कि कम ही निकले, और इस वजह से। लेकिन ये कि ठीक है, ईद खुशी का त्योहार है, लेकिन जो रिसेंटली एक मैं यहाँ पे जरूर कोट करना चाहूंगी, रिसेंटली हमारे एक जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अभी तक सोग में है, जिन्होंने अपना पूरा पूरा खानदान खो बिल्कुल दिया है, या बिल्कुल बिल्कुल, को सोच के भी शायद जो है ना वो फीलिंग ही नहीं आ रही। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हमें है, वज़ीर ने इनाम दिया, लेकिन हम वो नहीं भूल सकते ना, वो चीज हम कभी ऐसा भी ही नहीं है, भूल सकते। ऐसा ही है, चल बिल्कुल ऐसा है। आपके आने से पहले मैंने उसके बारे में पूरी एक नज़म पढ़ी, तो मैंने कहा आज मुझे अपने किसी अजीज की तरफ से ये ईद मुबारक के तौर पे इस तरह की एक नज़म आई जब, तो बहुत ही दिल दुखा। तो अच्छा, मैं आपसे सबा एक और चीज पूछूं, आपके गांव में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है? जैसे गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी, जैसे मुख्तलिफ जगहों पर इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि मार्केट्स नहीं खुले, और अगर बाहर जाएं तो फिर आप इस तरह की सोशल जो मेजर्स हैं वो लेकर जाएं, क्या ऐसा ये सब कुछ उसी तरह एग्जैक्टली लोग फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, कुछ हद तक मैं कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि फुली बहुत ज्यादा जो है वो किया जा रहा है। हद तक इस तरह मैं कहूंगी कि जो हमारी मसाजिद हैं वहां पे वो बिल्कुल कारपेट्स उन्होंने उठा दिए हैं। दे आस्क पीपल कि जी आप अपने घर से लेके आइए, ताकि जिस पे आप सजदा करें आप उसी को वापस लेके जाएं, वो दोबारा यूज नहीं हो किसी और की तरफ। और दूसरा ये कि जो है उसमें काफी फासला रखा गया। तो जहां पे गैदरिंग की थी या ईद की नमाज थी, वहां पे जो है वो गांव बड़े हैं उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया, कि उन्होंने कहा कि जो चीजें हम कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपरली गैदरिंग होती है, खासतौर पर मसाजिद में, वहां पे हम इस चीज को करें। और अच्छा, लोग तो काफी आज सही, जी आज लोग मसाजिद में गए ईद नमाज के लिए? हाँ जी, ईद की नमाज हुई है, लेकिन हमारे गांव में ये कि ऑलमोस्ट 5 मस्जिद है, हर मोहल्ले की ऑलमोस्ट मस्जिद है, एक बहुत बड़ी जामिया है, वो एक अलहदा मस्जिद है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि लोग खुद ही आपस में ये इनिशिएटिव लिया कि हम खुद ही डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी जिस साइड पे जो बनती है वो वहां पे जाए, और जब एक कंप्लीट हो गया तो अच्छा, नाउ वी प्रेफर। आई थिंक अब्बा बता रहे थे कि ऐसा सीन ही नहीं हुआ, कि लोगों ने खुद ही इसे डिवाइड कर लिया था, कि वो 5 मसाजिद में सारे लोग फिल आउट हो गए थे, और वो सोशल डिस्टेंस जबरदस्त जबरदस्त। ये तो इसका अंदाजा मतलब हमें हो रहा है कि लोग जो हमें बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा,
तो इसका मतलब है कि लोग ख्याल रख रहे हैं, और जाहिर है अपनी सेहत सबको अजीज है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए भी ये ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबा, आज की कोई स्पेशल, कोई खास ऐसी चीज जो बाकी ईदों से, ये सोगवारी तो अपनी जगह, लेकिन आपने कुकिंग भी आज नहीं की, कोई खास चीज जो आपने आज के दिन के लिए की हो सोने के अलावा? अच्छा, खास चीज मैंने ये की कि मेरी बहनों के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, दे आर हियर, ओके। सब इधर हैं, तो वो सुबह सुबह उठते साथ उनकी अम्माओं ने उनको तैयार किया, तो उनका फोटो शूट जो होता है वो फिर मैंने करना होता है। ओह जबरदस्त। अच्छा, तो आज आप फोटो शूट करती रही हैं, जो खुद आप हाँ तैयार नहीं हुई और बच्चों के फोटो शूट किए आपने? हाँ, वो मुझे काफी उसकी शिकायत भी हुई, तो मैंने फिर उनसे कमिट किया, क्योंकि ये कि मेरी कुछ बहनें जो हैं वो सेकंड डे आती हैं, ओके। वो अपने ससुराल, वो तो वही होता है कि हमारे मोस्टली जो ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है ना, वो ईद के सेकंड डे ही होता है, क्योंकि वो फिर उस वक्त जो सही। लोग में से होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो मेरी नीसेस जो बाकी होती हैं तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ फिर ये कल आई विल बी थोड़ा सा जो मैंने एक जोड़ा मैंने रखा हुआ था वो अम्मा के सही। बक्से वाला वो मेहंदी, ठीक है, तो मेहंदी लगाई आपने? मेहंदी नहीं लगाई? आपको लगानी नहीं आती? नहीं, मैं लगा लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेहंदी की इतनी शौकीन नहीं हूँ थोड़ी बस सी कुछ। आपने मिस कर दिया और मैंने भी मिस कर दिया, पता है क्या? हाँ, सीसा से मेहंदी ऐसा लगवाना। आपको पता है सीसा पूरी रात मेहंदी लगाती रही है हॉस्टल में अपने। सुबह 6 बजे सोई है ये। जैसा ये शदीद ऐसा ही चीटिंग है का ना? मतलब छोड़ दिया, घर की मुर्गी दाल बराबर, आप सबकी मेहंदी लगा यस। दी अपने हम। अब इस सीसा ने ये कहना अपने हाथ पार्सल करवा दो, मैं लगा के भेज देती हूँ। सीरियसली आपका पता है मैंने खुद को भी नहीं लगाई, क्योंकि हाँ it's like it's all something happened so sudden. हाँ। जी। अच्छा, मैंने सीसा को देखा तो मैंने कहा यू आर लुकिंग सो प्रिटी। कहती है आज मैंने बहुत अरसे के बाद इस तरह का पाकिस्तानी आउटफिट पहना है कि आज ईद है, और मुझे सारा वहाँ की ईद भी याद आ रही थी। तो जाहिर है जैसे ये वहाँ पर मौजूद हैं टर्की में इस वक्त, और जिस तरह के जैसे उन्होंने बताया कि बहुत कर्फ्यू है वहाँ पर, और वहाँ पर बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं, बस ये 2-3 कमरों में इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए थोड़ा हल्ला गुल्ला किया है। तो जबरदस्त, जितना भी सेलिब्रेशन अपनी अपनी जगह पर हम सबने की है, तो वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मैंने सीसा आपसे एक और चीज भी पूछनी थी। जब हम कल्चरल डिफरेंसेस देखते हैं, तो क्या आप ह्यूमन नेचर में सेलिब्रेशन को जो सेलिब्रेट करना है, किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना है, उसमें डिफरेंस देखते हैं? लोगों की साइकी में डिफरेंस देखते हैं, या ऑलमोस्ट तमाम पूरी दुनिया के इंसान जो हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के इंसान इकट्ठे हुए हैं, तो क्या उनके राइट। सेलिब्रेशन का स्टाइल एक ही जैसा है? मतलब याहू हल्ला डांस सब कुछ, ओके। कैसी फीलिंग्स है? यहाँ पे बहुत मतलब डिफरेंस है। अब मैं इसको ना जोन्स में डिवाइड करना चाहूंगी। बिल्कुल, सबसे पहले श्योर लेट्स श्योर। टेक अ जोन ऑफ अरबिज्म, ठीक है। अब हाँ। अरब्स का जो कल्चर है वो हमको बहुत टच करता है, बहुत ज्यादा टच करता है। हम दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, व्हेन वी वांट टू सेलिब्रेट वी वांट टू डू इट टू द फुल पीक। ओके। अब यस। इसी तरह अगर हम नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चले जाएं, जो मेरे नॉर्थ अफ्रीकन फ्रेंड्स हैं, they do have this enthusiasm to celebrate, you see, but it's still their rooms, talking to their families, that's it. और ओके। फिर हम चले जाएं साउथ अफ्रीका, उनमें they more like party type stuff, they it's more like have the party with your हिप हॉप। friends. Yeah, it's like ओके। cool, so party, disco सही है। type party. Okay, ठीक so है। when I come to the South Asian side, for example, I have students here जो दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, बंगालीज हैं, अफगानीज ओके। हैं, इंडियन एक यहाँ पे मेरे साथ हैं। और अब अफगानीज जो हैं they do have this thing enthusiasm. Okay, they woke up earlier in the morning, they dressed up. अगर अभी मैंने ये ड्रेस पहना है ना, तो ये मेरे बिल्कुल साथ जो रूम है, इससे इधर अफगानी एक रहती है स्टूडेंट, शी इज रियली 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 नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। शी केम टू मी क्योंकि मैंने उनको मेहंदी लगाई थी, तो उन्होंने कहा अभी आपको तैयार होना है और हम फोटोशॉट करेंगे ना, और हमने ओके, एक्चुअली किया, फोटोशॉप और करेंगे। मैंने उसकी अच्छा, वजह से आज ये हम ड्रेस आज पहना। हम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो आपका फोटोशॉट हो चुका है या नहीं? हो चुका है। ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। अच्छा, तो आप यकीनन हमसे वो पिक्चर शेयर करेंगी, ठीक है ना? मतलब श्योरली। बाद में
क्योंकि हम surely. देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से कल्चरल डिफरेंसेस में अफगानियों ने किस तरह की ड्रेसअप होके अपना ईद को सेलिब्रेट किया है। और I'll अच्छा, surely. वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, जो लोग भी आपके इर्द गिर्द मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, या वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, या ऑलमोस्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये कुछ सेम सेम होता जा रहा है? नहीं, they do have their own outfit, okay? They prefer their own attire. लेकिन अगर मैं Okay. सेंट्रल एशिया की तरफ चली जाऊं, जो मेरे पास यहाँ पे फ्रेंड्स है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और what else? What is left? Yeah, some Russians. अब इनमें क्या है, अब मैंने जब इनको सुबह सुबह ऑब्जर्व किया, ये अपने एक जो कैजुअल यहाँ पे एक ड्रेस कोड चलता है, जीन्स इन द टॉप, ओके, दे आर जस्ट इन देयर जीन्स इन द टॉप, and they just can, you know, wish you. I would say this in Turkish because I only know this in Turkish. They just say Okay. Ramazan Bayram Kutlu olsun, Eid Mubarak Okay. type of thing. Okay, so they Sahih. just believe in wishes, celebrating with the, you know, exchange of the sweets, but they follow their own attire because their traditional attire is that much heavy. It's that much heavy. I mean, I don't think so they can handle it, at least in COVID-19 situation. ओह, वेदर कैसा Yeah. है वहां पर? Sorry, pardon? वेदर कैसा है इस वक्त? मौसम किस तरह का है? खुशगवार है, गर्मी है? Weather, 4 दिन पहले it was really really hot. It was really hot. हाँ, हत्ता sarcasm बना था यहाँ पे सकारिया में कि sun is here, Sakarya is here, the rest of the world is there. Okay. And ऐसा मैं मुल्तान के बारे में आज कह सकती हूँ। आपको पता है यहाँ पे एक्चुअली किसी को पता था कि मुल्तान in Pakistan, Multan is that place which is so हाँ. hot, and Yes. she suddenly popped up and she messaged me, you know what, Sasa, I feel like I am in Multan. And I said, how do you know Multan? And she said, I heard. Yes, उन्हें अब आपने Okay. बताना है कि मुल्तान से मैंने उनको बोला है कि आज कितना ज्यादा यहाँ पे मुल्तान में गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी मुल्तान में। अच्छा, मैं जरा सबा से भी पूछूं, सबा मौसम कैसा है आपके गांव में? गर्मी है, काफी शदीद गर्मी है। शदीद गर्मी है? क्योंकि पहले 2 दिन तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था क्योंकि कुछ तेज हवाएं चली थी उसकी वजह से, लेकिन ये कि कल से कुछ ज्यादा गर्मी है, इस वजह से बस चल रहा है। खैर अच्छा, शाइमा, आप सही। बताएं आपकी ईद क्या बनाया? मैंने ईद पे खुद कुछ नहीं बनाया एज सच, क्योंकि मेरी मम्मा ही बनाती हैं सवैयां और बहुत अच्छी बनाती हैं, और बाकी सब इकट्ठे खाना खाते हैं बहन भाई पहले दिन, तो फिर वो बहुत होता है कि मेरी मम्मा को वो खुद ही बनाए, और वो ही बनाया उन्होंने जो खाना वाना। मैं चूंकि पूरा दिन ये था कि सुबह तो घर पे, और फिर मेरा एक 12 बजे ऑन एयर होना था रेडियो से लाइव, तो वो भी चूंकि मैं यहाँ से पंजाबी में करती हूँ, मेरा जो मेरी मदर लैंग्वेज है वो भी पंजाबी है, और मेरा जो रेडियो शो होता है वो पंजाबी में होता है, तो वो उसका ईद स्नेहड़ा के नाम से मैंने उसको, हमारी पूरी टीम होती है, ईद वाले दिन हमारे तमाम आरजेज ने उसको किया सुना 89.4 से। आपको सीसा में एक चीज मजे की बताऊं, गार्डन रेडियो की अगर ऐप आप डाउनलोड करें ना, I'll note it down right away. यस, अगर आप उसकी ऐप डाउनलोड करें तो आपको तमाम दुनिया के रेडियोस उस पे मिलेंगे, और ये भी मिलेगा। सुनो FM 89.4। What was that? Garden app? गार्डन रेडियो, right? गार्डन रेडियो सबा, ये आपके गांव में भी सुना जाएगा। Wow. हाँ, और उससे पूरी दुनिया के रेडियोस मिलते हैं, आप अपने रीजन के हिसाब से उसको जिस भी रेडियो को सुनना चाहते हैं आप वहां पर मतलब पूरा प्लेनेट है उसके ऊपर, आपको आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी सी ऐप है, तो आप जिस एरिया का भी रेडियो सुनना चाहते हैं। Let me share something with you too now. हाँ, श्योर। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, ऑल द फॉरेनर्स, इनको सबको सुबह सुबह तैयब पुर्तगान की तरफ से एक एनवलप मिला, ओके, एंड दिस इज ऑल द विशेस, और किस तरह सेफ्टी रखी जाए, सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। वाओ, इट्स लवली। अच्छा, ये स्पेशली स्टूडेंट्स को दिया गया या पूरे मतलब क्या इसका स्ट्रेटेजी थी? ये तैयब पुर्तगान की तरफ से सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था? जी, दिस इज द स्ट्रेटेजी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत एक उनको ना रिगार्ड, दे ट्राई देयर बेस्ट के मम्मा का भी ख्याल किया जाए, उनको मतलब मम्मा का वाली प्रोटेक्शन भी दी जाए, पापा वाली भी प्रोटेक्शन दी जाए। आप यकीन करें, जब लास्ट टाइम मेरी यहाँ पे फर्स्ट ईद थी तो हम स्टूडेंट्स को ना एक ग्रुप में डिवाइड किया गया। यहाँ पे जो फैमिलीज होती हैं वो आपको इनवाइट करती हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हम 10 स्टूडेंट्स थे, हम चले गए एक घर में, उन्होंने हमारे लिए इतना जबरदस्त खाना बनाया, हमें ईदी भी दी थी। कैन यू इमेजिन?
It was Wow. amazing. Yeah. So Wow. this is a strategy especially for students. They really love students. अच्छा, वो पूरे रीजन से, मतलब पूरी दुनिया से कहीं से भी स्टूडेंट्स आए तो वो सबके साथ इसी तरह काइंड है। एग्जैक्टली exactly. और जो ओके। यहाँ पे ना एक डिवीजन है हॉस्टल्स का, एक कहते हैं प्राइवेट हॉस्टल्स, एक होते हैं गवर्नमेंट हॉस्टल्स। वी आर इन द गवर्नमेंट हॉस्टल्स, सो this is for those students who are living in government hostels, because all the private hostels cannot be, covered by these government subsidiaries. So that's why we are having these kind of advantages. जबरदस्त जबरदस्त। और ऐसी ही जो टर्की की इस तरह की एजुकेशन पॉलिसीज की वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव हो गया है पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब आप अपना ये जो टाइम है ये बहुत जो है वो ऑनरशिप आपको मिलना शुरू हो गई है, आपको प्राइड फील होने लग गया होगा यहाँ पर आके कि भाई मैं तो बड़ा कुछ खास चीज हूँ। ऐसा ही है? Kind of, yes, it's a moment of proud when I ask my friends. मैं एक तुर्किश दोस्त को उनके साथ मुझे करना था ना वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ पे बारिश हो गई, उसके बाद बहुत सर्दी हो गई है यहाँ पे। तो इट्स इम्पॉसिबल टू गो आउट एंड टेक द रिकॉर्डिंग्स। तो जब मैंने उनसे ऐसे ही सवाल पूछा, हाउ डू यू सी पाकिस्तान, इट वाज ऑल इन टर्किश बिकॉज पीपल हियर हार्डली दे नो इंग्लिश, दे just know their own language. Okay, so I asked him, how do you see Pakistan, what is the definition of Pakistan for you? And he said Sisa is a definition of Pakistan for me. And I was like, oh my god. You see, I was dying with the blush. जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और आपने इसका मतलब है टर्किश सीखी? Yeah, I can fluently speak this language. अच्छा, कैसे? इसको आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा गाइड करें कि क्या आपने टर्की में एडमिशन लेने से पहले टर्की सीखी या वहां जाकर सीखी? नहीं, क्या वहां पर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है कि इस लैंग्वेज को पहले सीखा जाए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे अगर आपको तुर्किश नहीं आता है, आप सुपर मार्केट से कुछ खरीद ही नहीं सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मेरा यहाँ पे थर्ड डे था और मुझे शैम्पू चाहिए था। मैंने गया सुपर मार्केट में, मैंने उधर देखा शैम्पू नाम भी टर्किश में लिखा था, मैंने हेयर क्रीम लेकर आया, ठीक है। फिर मेरी रूममेट ने मुझे कहा तुम ये क्या लाई हो? उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी या गूगल ट्रांसलेशन से काम चलाते थे। मैंने कहा शैम्पू, उसने कहा ये हेयर क्रीम है। अब पता नहीं था कि इसको वापस कैसे दे दे, उसके लिए भी तुर्किश बोलनी पड़ती। मैंने कहा तुम इसको रख लो, मैं दूसरा लेकर ले आऊंगी। सो दिस इज व्हाट माय सिचुएशन इज। ओके, लेकिन सिंस आई एम अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट, तो हमें ये पहले से ही बताया गया था कि 1 साल आपको तुर्किश लैंग्वेज पढ़ना है। लेकिन आई वुड अगेन से, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, सिर्फ इस सेंटर पे रिलाय ना करें। सेंटर आपको लिखना और पढ़ाना सिखाता है। ओके, व्हाई आई एम स्पीकिंग फ्लुएंट टुडे, आई ट्रेवल्ड अलोन, आई हैड कन्वर्सेशन इवन इफ इट इज रॉन्ग, माय फ्रेंड्स रियली सपोर्टेड मी अ लॉट। So these are the basic elements that that can lead you to a successful language grip in any language. It's really important. कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जब तक उसको बोला और सुना ना जाए, स्पेशली लिसनिंग। और अगर आपके एनवायरनमेंट में उसके लिए उसके लफ्ज इर्द गिर्द नहीं बोले जा रहे, आपका ब्रेन सुन के समझ नहीं रहा, उसको समझना चले बात की एक बात है, लेकिन अगर आपके कान उसको सुन नहीं रहे तो आप उसको सीख भी नहीं सकते। अच्छा सबा, आपके इलाके में कौन सी जुबान बोली जाती है? सबा जी जी, आपके इलाके में कौन सी जुबान बोली? आई एम बेसिकली पंजाबी और पंजाबी बोली जाती है। जी आया नो, थानू भी बड़ा बड़ा मुबारक होन जी ईदियां। बहुत बहुत मुबारक साडे सुनने वालियां नु, जेडे जिथे भी सानू सुन रहे ने उन्हां नु मेरी तरफों, प्याम दी तरफों, साडी टीम दी तरफों ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहो, आबाद रहो, सेफ रहो और अपना ते अपने प्यारां दा बहुत ख्याल रखो, क्योंकि जी सिचुएशन चल रही है ਉਹਦੇ बहुत जरूरी है कि तुसी सेफ्टी दा खास ख्याल रखो। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सीसा से भी, हाँ सीसा से भी पूछते हैं। सीसा, आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? मदर टंग आप क्या बोलते हो? मेरी मदर टंग सिंधी है। हाँ जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा सिंध में आप कौन से इलाके से हैं? सिंध में शहदादकोट, which is 100 kilometers away from लाड़काना। ओके ओके, सिंधी में जरा ईद मुबारक बोल दें। तमा सबनी के ईद मुबारक। जबरदस्त। और सिंधी में आई थिंक खुश आमदीद को कहते हैं भली करे आया। जी जी, भली करे आया। यस, तो ये सबा की तरफ से सब पाकिस्तानियों को, खास तौर पे अपने रीजन सिंधियों को। अच्छा सॉरी, सीसा की तरफ से
सीसा ने बहुत जबरदस्त, सीसा आपने वहां से शेयर की है इन्फॉर्मेशन, बहुत कमाल। और अभी आपको पता है आपके लिए ये जो पूरा आपकी बातें सुन के जो इस वक्त आ रहे हैं कमेंट्स फेसबुक पर, वो ये भी कि यहाँ के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स के जो ऑनरशिप उनको दी जाती है, जो उनको जो रिगार्ड दिया जाता है, जिस तरह उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं इस वक्त, और जी। हमारे शो को भी पसंद कर रहे हैं। और खास तौर पर सबसे ज्यादा पता है क्या इस वक्त अच्छा लग रहा होगा स्क्रीन पर? क्या? 3 ब्यूटीज 3 ब्यूटीज विद ब्रेन। True. I और just ये want प्यार, to add something for those who are, having a curiosity regarding the foreigners. Turkey यस love Pakistan. They just यस, love you, okay? आप कहीं पे भी चले जाओ, आपसे सबसे अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर जा रहे हो तो। पहला, आप कहाँ से हैं? ओके, दूसरा, कहाँ पढ़ते हैं? तीसरा, आप इंगेज हैं, आपके पास बॉयफ्रेंड है या आप शादीशुदा हैं कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Okay. व्हाई? Fourth question is what is your age? आओ, Yeah. ये आखिरी 2 सवाल क्यों पूछे जाते हैं? It is very important, to flirt. Yeah. अच्छा, इससे एक चीज और भी समझ आई। अच्छा, अब चूंकि हम शो से एक बहुत ही लाइट मोड में बात करना चाह रहे हैं, इससे एक चीज ये भी समझ आई कि तमाम रिश्तों की जो हदें हैं वो वहां पर समझी जाती हैं। इफ समवन इज एंगेज्ड तो उसको फिर Yeah. तंग नहीं करना, फिर उसकी Exactly. प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करनी। जैसे कि हमारे Exactly. यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको अपना हक समझते हैं कि नहीं जी हमें अच्छे लग गए तो बस अब हमारे हमसे ही बात करो, पीछे कोई दुनिया नहीं है, जी आगे भी कोई दुनिया नहीं है हमारे अलावा। जी जी ऐसा ही एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, सही। और एज क्यों जी पूछी जाती है? एज इसलिए पूछी जाती है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब someone is coming to me, okay, and asking me what's your age, he will actually हाँ, try to analyze कि क्या वो मेरी एज का है या वो मुझसे छोटा है। अगर वो मुझसे छोटा है तो he will try to become my friend, या अगर वो मेरी एज के लेवल होगा तो he will try to think something ओके। else, और अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो वो शायद आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। ओह, अच्छा, शादी से मुझे याद आ गया, क्या That's टर्की very में honest शादी? answer. हाँ, यस, ऑफ Yeah. कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, शादी से मुझे एक चीज याद आ रही है, मतलब जो क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए यहाँ पर, मैंने सुना है कि टर्की में जो एडल्ट्स हैं उनको पूरी आजादी है Yeah, कि वो yeah. अपनी मर्जी से शादी करें, और पेरेंट्स उनको उस तरह से, जैसे हमारा जो कल्चर है Yeah. जिसमें पेरेंट्स की मर्जी बहुत जरूरी है, ऐसा आपको? जी जी हेलो, हाँ जी। जी जी तो क्या आपने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, पिछले चूंकि 2 साल से आप वहां पर हैं, आपने कोई शादी अटेंड की? क्या वहां पर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही जरूरी है जितना हमारे एशियन कल्चर में? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा यहाँ हम्म, पे आए थे लास्ट ईयर, वो इसी टाइम यहाँ पे थे। तो पापा ने भी यही सवाल किया था जब मेरे टीचर्स आते थे घर पे, मेरे दोस्त आते थे डिफरेंट कंट्रीज से। तो जब तुर्की की बात आई, इट इज टोटली डिफरेंट देन अस। तुर्की जो अभी है और तुर्की जो एर्तुगरुल में दिखाया जा रहा है, दिस इज नॉट सेम पाकिस्तान, प्लीज, ओके। सो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर बड़ा बच्चा 18 प्लस हो गया, उसको पता है कि हम्म, उसको क्या डिसाइड करना है। दे हैव टू मच कॉमन, हम्म, द कल्चर इज टू मच कॉमन हियर, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। उसे कहते हैं सेवगिली, सेवगिली ओके, मतलब गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। अब एक रिलेशनशिप ओके, में आ गए, ठीक है, समझ में आ गया कि भाई शायद मतलब एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। दे गो टू देयर पेरेंट्स, गर्ल एंड बॉय, ईच ऑफ देम, दे टेल देम वी हैव डिसाइडेड व्हाट दे डू। अब उनकी ड्यूटी क्या बचती है कि उनके घर जाके लड़की का हाथ मांगना है, एंड दिस इज ओके, देयर रोल हियर, ठीक है। और यहाँ पे ये ओके, चीज भी नहीं है कि रिलीजन देखा जाए, कास्ट देखी जाए। यहाँ पे शादी बहुत आसान बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि अगर शादी आसान नहीं बनाएंगे तो बच्चे जो हैं वो आपसे दूर भागेंगे, वो आपसे गलत भी बोलेंगे, आपसे झूठ भी बोलेंगे। तो यहाँ पे ओके, बहुत फ्रीडम है। लेकिन यहाँ पे मैंने ओके, अरब भी शादियां अटेंड की हैं, अरब हमारी तरह है, अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया। और यस, मैंने तुर्किश शादी भी अटेंड की है, जो मैंने आपको भी बताया। हम्म, और मैंने कुछ सेंट्रल एशियन शादियां अटेंड की हैं जो यहाँ पे तुर्किश बॉयज के साथ हुई हैं। मेरी कुछ सेंट्रल हम्म, एशियन फ्रेंड्स थी जिन्होंने तुर्किश बॉय हम्म, से शादी की थी, क्योंकि उनका कल्चर थोड़ा हम्म, बहुत मिलता है, म्यूचुअल हम्म, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो वहां पे भी यही हम्म, सिस्टम है, लड़की ने पसंद कर लिया या लड़के ने पसंद कर लिया, द हम्म, लास्ट ऑप्शन टू डैड एंड मॉम इज से यस, दैट्स इट, यू कैन नॉट आर्ग्यू, ओके। यू नो। और क्या इसी तरह लैविश किस्म के रिसेप्शंस होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं, वलीमा में मतलब 10 डिशेस बनी हुई, क्या इसी तरह होता है सब या सिंपल है?
रिसेप्शन No, निकाह no, no, मस्जिद में no, होता है? absolutely ओके, not. जिस तरह अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान में जब मुझसे यहाँ पे लोग पूछते हैं और मैं उनको कहती हूँ कि हमारा फंक्शन 7-8 दिन चलता है, वो मुझे कहते हैं तुम लोगों के पास इतना टाइम है, एंड आई रियली फील इट, वाकई हम ओके, लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इनकी शादी का सही, ये सीन होता है कि रस्म हाँ, हिना जो होती है वो होती है, ठीक है, और उसके बाद उसी दिन निकाह होता है रात में, और नेक्स्ट डे पे रिसेप्शन होता है जिसमें सिर्फ एक एक आपको प्लेट दी जाएगी, उसमें यू हाँ, हैव आई थिंक पीस ऑफ मे बी a piece of bread, some rice, and some chicken or meat. That's it. And a part of sweet. That's it. No more ओके, wastage. No more too much drama. That's like that. और म्यूजिक वगैरह कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन होती हैं? Oh, they love dancing. They love dancing. They just love. अगर मैं अभी म्यूजिक लगा दूं, कोई भी तुर्क लड़का हो या लड़की, वो शुरू हो जाएंगे। ओह, या जबरदस्त। तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी को वहां पर बहुत ज्यादा पढ़ाई और काम के साथ साथ इंजॉय करेंगे, ऐसा ही है सबा? या एग्जैक्टली, इट्स लाइक सबा दैट। से मैं एक चीज पूछूंगी, सबा आप यहाँ पर लाहौर में जॉब करती हैं, ऐसा ही है ना? इस्लामाबाद में जॉब करती हैं, तो जाहिर है अपने घर से वहां पर आके जॉब करना ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है यकीनन। तो आपको कितना टाइम हुआ इस्लामाबाद में? ऑलमोस्ट 4 years. उससे पहले स्टडीज और वो सारा कुछ एंड फ्रॉम सही, लास्ट तो 4 क्या years I'm doing फर्क job over पता there. चलता था कुछ बहुत ज्यादा कि वहां पर माहौल कैसा है, और फिर घर आते हैं तो फिर दोबारा अपने गांव जैसे माहौल में वापस आ जाना, तो अच्छा, साइमा ऐसा है कि माय फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो मेरा बचपन बिल्कुल, जो है ना वो थोड़ा घूमे फिरे बिल्कुल, में ही गुजरा है आर्मी की वजह से, और स्टडी थोड़ी इधर उधर ही गुजरी है। लेकिन ये है कि और उसके बाद ये कि आई वाज द पर्सन कि वो बच्चा नहीं होता सही। जो हर क्लास में देखा, आगे होता है। मैंने आई जस्ट बोला वांट ना टू कि ये शेयर। प्याम की टीम ने जो एक मैं है बात वो जबरदस्त किस्म के हीरे इकट्ठे किए हैं, जगमगाते। मैं एक वाकया शेयर करूंगी। आई वाज द यंगर वन, अपनी फैमिली में सबसे छोटी, और मेरी 2 बहनें उस वक्त उसी स्कूल में सही, थी जहां पे मैं दाखिल हुई। मेरी बहन की जो एक फ्रेंड है, उनकी जो बहन थी वो मतलब मेरी क्लासमेट थी, उसका भी फर्स्ट डे था, तो शी वाज क्राइंग और वो बार बार बहन की क्लास में जा रही थी, तो मेरी बहन थोड़ी परेशान हुई कि पता नहीं मेरी बहन को क्या होगा। वो आई मुझे देखने के लिए कि क्या है, और उन्होंने देखा कि मैं फुट पकड़ के और मैं क्लास को चुप करवा रही हूँ, चुप कर जे सब के सब खड़े हो गए। फौरन तो मेरी मॉनिटर बन बहन गया। अच्छा, हाँ, फिर वो ब्रेक में मेरी दूसरी बहन लेने आई मुझे कि आओ लंच करें, और तुम्हारी, मैंने कहा देखो मैंने तो अपनी फ्रेंड्स बना ली, तुम लोग जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारो, मुझे टाइम ओह, गुजारो। रियली कूल, रियली मैं सही, वो ना जबरदस्त। पहले दिन स्टेज पे चढ़ने वाला बच्चा हूँ। फिर उसके बाद मैंने अकेले बहुत ट्रैवलिंग किया है, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन हो, नात कंपटीशन हो, सिंगिंग माशाल्लाह, कंपटीशन हो, माशाल्लाह, सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गॉड गिफ्टेड। लेकिन ये है कि वो फिर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रही। फिर यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी में शायद कोई ही ऐसी सोसाइटी थी कि जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं रही। आई वाज जबरदस्त। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ माय डिपार्टमेंट। हमारे आईटी डिपार्टमेंट में उससे पहले जो प्रेसिडेंट होते थे डिपार्टमेंट के वो मेल ही होते थे, एंड आई वाज द फर्स्ट वन जबरदस्त, जो एज बनी। और इवन कि मेरे एक आइस टीचर ने ब्रेकर, मुझे या आइस तुम जो है वो वुमेन पावर, वुमेन पावर। इस स्क्रीन पे नजर आ रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, सही, मेरे टीचर ने उन्होंने कहा कल से आप नहीं जाएंगी। मैंने अच्छा, मेरी ये होता था कि मैं क्लास भी मिस नहीं करती थी मैं, क्योंकि ओके, भी वो प्रॉक्टर थी और गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव थी। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैं क्लास मिस नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा सही, देखें जी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, आपका जीपीए बहुत मतलब यू आर इन टॉप 3 स्टूडेंट्स, लेकिन ये है कि जी अगर आप ये करेंगी तो शायद और ज्यादा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा नहीं जाऊंगी। अब मैं जैसे उनकी क्लास से पहले आके बैठी हुई थी, तो दूसरे तीसरे दिन ना ही कॉल, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे पता है कि आप फलाने कल वहां वाली इवेंट में थी और वहां पे आप कंपेयरिंग कर रही थी। तो मैंने कहा देखिए अच्छा, सर मैंने आपकी क्लास, और मैं पहले भी मिस नहीं करती थी, इवन कि मैंने इंटरेस्ट कम हुआ, कहते नहीं आप जितना मर्जी छुप के कर लें आप पकड़ी जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई आल्सो परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। में परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स जबरदस्त, इवन के हमारे रिनाउंड पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ओडियम आर्ट सोसाइटी में नाम जरूर लूंगी। हमारे कोऑर्डिनेटर अच्छा हमारे साथ जो है वो सिखाया भी उन्होंने, डांटे भी खाई, पूरी पूरी रात भी जगाया। लेकिन ये है कि वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर ये कि फाइनल ईयर में मैं उसकी प्रेसिडेंट भी बन गई, तो मतलब बड़ा अच्छा माशाल्लाह, टाइम रहा। फिर मैंने
सोशल सेक्टर ज्वाइन कर लिया, जो एनजीओ और मैं बात करूंगी कि वो यूथ डाइवर्सिटी पे काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उनको ज्वाइन कर लिया। तो उससे ये हुआ कि हमारी जितनी भी डिफरेंट इवेंट्स होते थे वहां पे, अगर वो यूथ डाइवर्सिटी पे काम करते तो ऑल ओवर द पाकिस्तान यूथ आती थी। तो उसकी वजह से मैं अगर कहूंगी तो मैं, इरफान, आप जितने भी हमारे टीम मेंबर्स में जानते हैं, काफी सारे लोग की दोस्तियां वहां हुई और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रॉन्ग बन गई कि इतना अच्छा टाइम गुजरता था कि हम लोग पहले दिन जाते तो हम लोग बात नहीं कर रहे होते थे, और जैसे ही वो इवेंट्स खत्म होते थे, इवन कि आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई हैं, आप तो इसकी मतलब काफी बिल्कुल, क्योंकि इसी सेक्टर से मैं भी मेरी भी ग्रूमिंग हुई है, तो आई न्यू वेरी वेल कि वहां पर सबसे ज्यादा जो यकीनन सीसा को भी हम ये इस बार अभी मैं इससे मुझे क्वेश्चन भी ज़हन में आ रहा है कि ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, जो यूथ एंगेजमेंट का खास तौर पर पाकिस्तान में जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनी और फिर यूथ पार्लियामेंट बनी, जो यूथ को एम्पावर करने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जो इससे पहले नहीं था। इससे पहले कुछ अर्सा तक पहले स्टूडेंट यूनियंस हुआ करती थी, लेकिन उन पे बैन लग गया, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एनजीओज हैं, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए और एक्सचेंज प्रोग्राम्स शुरू हुए। क्या इस तरह का कल्चर टर्की में भी है? क्या वहाँ पर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज ज्यादा काम करती हैं या एम्पावर्ड हैं? तो वो मुझे शेयर करें। यहाँ पे एनजीओज का कोई रोल मतलब मैं नहीं इतना कहूंगी, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट में एक पूरी यूथ मिनिस्ट्री है, तो एनजीओज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ऐसा ही है। जो यूथ मिनिस्ट्रीज हैं, अब उनको पता है कि कैसे सबको हैंडल करता है। ना आपको यूनिवर्सिटी में यूथ क्लब्स मिलेंगे, ना आपको यूथ ग्रुप्स मिलेंगे, क्योंकि हर चीज मिनिस्ट्री हैंडल करना जानती है। अब लेट्स सपोज के यहाँ पे आपको हर सिटी के हर एरिया में, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, इस्लामाबाद आपारा ब्लू एरिया, इतना कुछ याद है, अभी 2 साल हुए। तो भूल रही है। हाँ, तो अभी यहाँ पे इसी तरह मैं अगर सकारा का एग्जांपल ले लूं, तो मैं सकारा के एक एरिया सर्दीवन में हूँ। अब सर्दीवन के एरिया में 3 यूथ सेंटर्स बने हुए हैं। उन 3 यूथ सेंटर्स में डिफरेंट कोर्सेज अनाउंस होते हैं। मैंने गिटार आके यहाँ पे सीखा। आई वॉज डाइंग टू लर्न गिटार। मैंने यहाँ पे गिटार सीखा। है इस वक्त है गिटार? अभी भी है, पड़ा हुआ है। आज हम अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे। नहीं, प्लीज नो, गेट रेडी। जैसा भी सीखा है, इट मस्ट बी सेलिब्रेट। I swear, I'll सेलिब्रेशन है ना। डायरेक्ट मैसेज टू यू इन योर इनबॉक्स, बट डू नॉट आस्क मी ना। हम ये कह देंगे कि ये लर्नर हैं, और ऐसा क्यों? सबा मुझे मेरा ख्याल है कि इस बात पे नहीं, सुनो ना, मैं आपको प्रॉमिस, मैं इसको प्ले भी करूंगी। मुझे तुर्किश सॉन्ग्स बहुत अच्छे सिंग करने आते हैं, ठीक है? हाँ, मैं वो तो भी करूंगी, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं, प्लीज डोंट स्पॉइल ईद टुडे। यही तो मजा आएगा। कैसे अब हम कहेंगे कि यूथ जो है वो इतनी एनर्जेटिक है कि क्विक यूं काम करती है। तो यहाँ पे these are the advantages to the youth, okay? They can do anything. अब किसी छोटे बच्चे को आप उस सेंटर में छोड़ आए, इनके टाइमिंग्स होते हैं, उसको चेस सीखनी है, उसे आप 1 घंटा उस के पास छोड़ के आए, they will play chess. Every activity is included in the charter of this youth ministry, and they really take care of their youngsters so much. Just a moment, my meeting is going on. You can come in if you want, but it's my meeting. I'm so sorry, it's my friend from Egypt. It's okay. आप चाहें तो उन्हें स्क्रीन पे हेलो हाई करा सकती हैं, क्योंकि इट्स ईद। You wanna come? Is it organization? Yeah, it's a live program going on. You can just come in because you were a part of it. It was our first episode with them. Gelmek ister misiniz? Ama evet, aynen öyle geleceksiniz da bunu al. हमें भी अब इनका इंट्रोडक्शन करवाएं कि ये कौन है। और आप इनको एक्चुअली जानते हैं क्योंकि फर्स्ट एपिसोड मैंने इनके साथ किया था, इजिप्शियन। ओके जेस, thank you so much for having me as your guest on the first section, and thank you so much, Pakistan. I really love your culture. I really love your way of thinking, guys. Your way of wearing clothes, your traditional everything. Thank you so much. What do you know in Urdu? You are most welcome. Urduca, shukriya, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Wait, I will try. Mitha. She knows a word in Sindhi which is called mitha, means sweet or sweetheart. Sweet. So she knows that too. I actually taught her. Yes. और आपने बहुत चालाकी के साथ उनको ये पहला लफ्ज सिखा दिया। वो बेचारी बोलती रहेगी और आधे लोग पागल हो जाएंगे। Baku, I love you, Baku.
Oh, we love you too. We love you too. I love you guys. Thank you for having me as a guest. I'm Love you sorry too. for Thank you interruption. so much. No, it's not interruption. We really like your entrance and your Thank you wild so entry. much. Thank you. How to Yes. say Bayram Kutlu also in Urdu? Ja? Eid Mubarak. Yeah. Eid Eid Mubarak. Mubarak, Khair Mubarak, Khair Mubarak, Eid Mubarak to you. Kabul Thank you. inshallah. अच्छा, Kabul. Kabul. Kabul, Kabul, inshallah, Kabul. कबूल भी सिखा दिया. Now कबूल I'm called Pakistani actually. कबूल कहाँ कहना है? इसको पाकिस्तान उसको लेके बताओ आऊंगा इसको. हाँ, वो आके कबूल कर देगी पाकिस्तान में तो क्या होगा? शादी करा देंगे उसकी. अच्छा सवा देखें फिर अभी से हमारे इधर पाकिस्तान उसको लाने से पहले ये चाह रही है कि यहाँ पे हम ढोलक शोलक का बंदोबस्त कर ले पूरे प्लान से उसको सिखाया ही कबूल है. मैंने यही सिखाया I'm so इसको. happy by seeing them. I became so happy, and I don't know how to thank you enough, guys, for having me as your guest. Thank you, Pakistan. Love you. We love you. Thank you so much. We love you too. We love you too. Thank you so much. अच्छा अब हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा वाइंड अप की तरफ लेकर जा रहे हैं और हम रियली आपको सी साहब बिल्कुल बख्शने वाले नहीं हैं. आप अपना गिटार उठाकर लाइएगा जितनी देर में मैं सबा से बात जरूर, करती हूँ और आप बेशक हाँ गिटार उठाकर ले आए और I don't बेशक understand the word, कोई but I agree एक with you छोटी सी हाइको क्यों और इन्हें कहें कि आपको सपोर्ट करने के लिए बैठी रहें तो Of course. She will hit me hard if I played the Yes. guitar. She will hit me hard. ओके जबरदस्त. और हम अपने प्रोग्राम को आपके गिटार और आपकी खूबसूरत राइम के साथ ही या बेशक दो कोई लाइंस आप गाएं जिस भी मर्जी जुबान में गाएं अगर आप लेकिन हमें थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन बता दीजिएगा अनाड़ी लोगों को तो हमें अच्छा लगेगा. और मैं उतनी देर सबा से बात करती हूँ आप अपना गिटार लेकर आइएगा. Okay. हाँ Okay. let's take a deep breath. Can you give me the guitar? Of course not. Okay. अच्छा You know सबा what? Just a moment. I'll bring my हाँ guitar. yes of course. सबा आपको कैसा लगा आज शो में आकर? नहीं, it's my honor. Thank you so much for having me. जबरदस्त. अच्छा फॉर्मेट पे चल रहे होते हैं. इट्स अ कैजुअल शो जहाँ पे Yes of course. जितनी भी जो है ईद के ओकेजन है या कुछ और खुशियां हैं वो हम बांट सके. और असल हमारा मकसद ये है कि हम लोग जो लोग हमें सुन रहे हैं जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं वो हमें ज्वाइन करें और हम उनके साथ अपनी खुशियों को बांट सकें. बिल्कुल. हर जगह उतार चढ़ाव वो तो जिंदगी का हिस्सा है लेकिन ये है कि वो लाइफ रुक नहीं सकती ना. मौत बरहक है और जिंदगी होती है तो वो सब साथ साथ चलता है. लेकिन ये है कि फिर भी बनाना तो है ईद को. तो ईद मुबारक लाए क्योंकि हमने सबने यही सोचा था. हमारी पूरी टीम का भी यही प्लान था कि हम लोग नहीं बनवाएंगे क्योंकि हम ये मैसेज देना चाहते हैं. देखिए ईद बिल्कुल सुन्नत है लेकिन ये है कि ईद में नए कपड़े पहनना भी अच्छी बात है. सवाब होता है ये हम लोगों का मानना है. लेकिन बात ये है कि हम लोगों को हालात भी देखने चाहिए. हालात के मुताबिक ऐसा ही चाहिए. तो और हमने बहुत सारी चीजें साथ साथ की. जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पूरे जो आज मैं जहाँ शो पे पहले भी दिन में थी जो मैंने बताया रेडियो पे किसी भी अभी तक मैंने किसी लड़की को मेहंदी लगाए हुए नहीं देखा. मतलब मैं आप तीनों को देख रही हूँ अलग अलग जगहों से. आपने भी नहीं लगाई. इधर हमारे घर में भी किसी ने मेहंदी नहीं लगाई. सारा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. मसला पता है क्या है कि पहले जहाँ पे केसेस 100 से कम हो चुके थे अब वहां पे केसेस 2500 3,500 पे जा रहे हैं. तो वो यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे. मैं हमेशा वही चीज कहती हूँ गवर्नमेंट तो कर रही है. गवर्नमेंट तो एसओपीज बनाएगी. गवर्नमेंट तो लॉज बनाएगी. अब हर बंदे के साथ एक पुलिस वाला या एक वॉलंटियर या कोई एक नहीं हो सकता. तो आप बिल्कुल सीखना है ना उससे कुछ. आप लोगों को भी तो सोचना है कि आप लोगों को अपनी जान कितनी प्यारी है. और ये तो अल्लाह भी फरमाता है कि हिम्मत है उसके लिए अपनी जान को बचाने के लिए जो करना पड़े करो. लेकिन हमारे लोग जो है ना वो है मैं इस पे नहीं जाऊंगी. बस ये कहूंगी कि सेफ रहिए. अपना ख्याल रखिए. जो लोग आपको देख रहे हैं जो लोग आपके साथ हैं जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनका भी ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए. आई थिंक सीता इज हियर. वाओ लवली जी लवली. अगर कुछ ऐसा प्ले कर सको जो सबा भी गा सके. मैं गाना नहीं गाऊंगी आज. मैं वो दूसरे कभी दिन गाऊंगी अभी नहीं. अच्छा अभी सिर्फ म्यूजिक चलेगा. और तो अच्छा ठीक है कोई ऐसा म्यूजिक प्ले करें कि सबा गा लेती हैं साथ.
Really, Sabah, can you? यस, सबा परफॉर्मिंग आर्ट्स से है। लेकिन मैं आपकी कॉर्ड्स नहीं बजा सकती क्योंकि मुझे सिर्फ तुर्किश कॉर्ड्स आते हैं। कोई बात नहीं, इनका Okay. म्यूजिक वो इनका बाप कुछ और गा ले। ठीक है। आज हाँ, और आप उससे पहले सीसा कुछ फ्यू वर्ड्स आप बोल दें ताकि हम म्यूजिक के बाद इसको एंड करेंगे। तो कुछ अगर आप मैं कहना क्या चाहें, बोलूं? Pardon? आप कुछ भी ऐसा जो अपने वतन को, अपने यहाँ पर आपके घर वाले देख रहे होंगे, फैमिली को आपको देख के खुश हो रहे होंगे, इस वक्त लाइव नजर आ रही है, प्यारी लग रही है, सब बाबा कह रहे होंगे वाह मेरी बेटी ने गिटार भी सीख लिया है, तो तो उन सबको कुछ कहें और हम सब जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, I really, 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 really miss you Pakistan. इसको तुर्किश में कहूंगी, Pakistan size çok özlüyorum, size çok seviyorum, çok seviyorum. Gerçekten gelmek istiyorum ama gelmeyeceğim artık. जोक सेवेरम, Umarım जोक anladınız. सेवेरम, जोक सेवेरम, मैंने भी सीख Çok लिया teşekkür सब। ederim, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. ओके O da teşekkür अच्छा। ediyor. ओके सीसा, इट्स रियली ब्यूटीफुल, और सबा इट्स रियली ब्यूटीफुल टू हैविंग बोथ ऑफ यू, और यकीनन हमारी टीम के बाकी लोग भी इंशाल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तो कल कुछ नए लोगों के साथ प्याम के स्टूडियो से ये ईद शो चलेगा, और सब जहां रहें खुश रहें, अपने सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छे से गिटार बजा सकेंगे, अच्छी सी स्माइल आएगी चेहरे पर, For sure. और बाल बहुत अच्छे होंगे, लड़कियों के लिए स्पेशली स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विद पॉजिटिव वाइब्स। तो आइए जनाब, आप सबकी खिदमत में पेश खिदमत है बहुत ही खूबसूरत और ब्रिलियंट और टैलेंटेड हमारी टीम मेंबर सीसा का गिटार। चले सबा शुरू हो जाए। ठीक है, गाना आई थिंक को हम कोऑर्डिनेट नहीं करते। नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी म्यूजिक पे चलते हैं। Beraber şey yapalım mı? Seni bana ayırdın, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendine yorumlu sanıyor. İnanmazsınız, sesimde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözlerin. Bir akşam içine bir kendimi tutuştur, içine çek beni yavaş yavaş. Bye bye Pakistan. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much. Program. Thank you for Thank having you so us. much. Thank you Bye-bye. so much. Thank you so much, Sisa. It's lovely to meet you. Always it's lovely to see you. और आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, और हर जगह पर पाकिस्तान की महक और खुशबू बखेरती रहें। सबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तो बहुत ही महकती और खिलखिलाती कली हैं हमारे वतन की, जहां भी रहेंगी हमेशा इसी तरह खुशबू बखेरती रहेंगी खुशियों की, और मुझे यकीन है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज शो में होने का, और हम तीनों का बहुत शुक्रिया कि हमने कुछ थोड़े से ऐसे सोगवार मूड में कुछ चुलबुलापन शेयर किया। और हमारे देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहे। बहुत सारे कमेंट्स आते रहे हैं, लेकिन मैंने इतने ज्यादा शेयर नहीं किए। सबा को बहुत ज्यादा जवेरिया की तरफ से आया है कि सबा कीप इट अप, और सीसा के लिए भी मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं इस वक्त। आप बाद में फ्री होके जरूर इसको पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा लवली फेसेस के साथ। जहां जहां आप हैं, आपकी फैमिलीज को सबको अल्लाह ताला महफूज रखे, और हमारे पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे जहां भी हम लोग मौजूद हैं। इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा अपने जिस सेलिब्रेशन में मौजूद है वहां पर खुश रहें। अपने इर्द गिर्द और बहुत सारे ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो कि अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते किसी भी वजह से। हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खुशियां बांटें, आसानियां बांटें, खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, और तुर्की के लिए भी तुर्की बंद। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Love you. अल्लाह Bye. हाफिज। अल्लाह हाफिज। What's my order? अल्लाह हाफिज।